धुंधली बड़े प्यार से कहने लगी, पति देव आत्मदेव नहीं समझ पाए, पुत्र की पुत्रेषणा थी उनको, पुत्र प्राप्ति का इतना हर्ष था, इतना उल्लास था मन में, वो नहीं समझ पा रहे हैं पत्नी की बात। और पत्नी इतना मीठा बोल रही थी, कह रही थी, पति देव मेरे आंचल में दूध नहीं है। हर कोई आदमी जानता है थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। आत्मदेव तो भूल ही गए, हर्ष उल्लास में कहने लगे, अच्छा। बोला हाँ। तब तो वो धुंधली एक सड़े, मतलब एक झूठ पर झूठ, मैंने पहले बोला, आपने अगर एक झूठ बोल दिया ना तो आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी होगी। आत्मदेव को जब अतिशय प्रिय वाणी से कहा जा रहा था, पति देव मेरे आंचल में दूध नहीं है, मेरी अभी बहन के एक बच्चा हुआ, ये बच्चा तो वही तो था ना, ये बच्चा वही था। और समझाने लगी है, पति देव मेरी बहन के एक पुत्र हुआ है, वो संतान हुई है और वो गई मत। देख लो झूठ पर झूठ, एक झूठ कितना झूठ बुलवाएगी, देख लो। गलती से एक झूठ मत बोलना, आप 100 झूठों से बच जाओगे, और एक झूठ बोल दिया तो 100 झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। सावधान होकर सुनना है आपको। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक झूठ मत बोलना बस। अगर बोल दिया ना तो 100 झूठ बोलना, और उसका पाप और आपको लगने वाला है। आज धुंधली फिर कहती है, मेरे स्तनों में दूध नहीं पति देव, और मेरी बहन के जो संतान हुई है वो मर गई, जबकि वो उसके घर में है। बोल दिया झूठ। अब देखो कितने झूठ बोले जा रहे हैं। और जब वो संतान मर गई तो उसका दूध है, और जब उसका दूध है तो उसे मैं बुला लेती हूँ, और ये आपका बच्चा पल जाएगा। ये ना करी मेरा, क्योंकि उसका है 100 झूठों से एक सत्य को नहीं छिपाया जा सकता। 100 झूठ बोलने के बाद भी एक सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। भगवत प्रेमियों, उसने अपनी बहन को बुलाया, और बहन के दूध से उसका बच्चा नहीं पल रहा है भैया, बच्चा तो बहन का ही पल रहा है। बच्चा तो बहन का पल रहा है, लेकिन आत्मदेव को ये वहम पैदा, आत्मदेव को और आत्मदेव की धुंधली को ये वहम है कि मेरा है। वो बेटा तो सही मायने में धुंधली की बहन का है। बस साहब बच्चा पल रहा है, ये षड्यंत्र है। और मैं आपको बताऊं नाम क्या है, षड्यंत्र। सुगंध यंत्र तो नहीं कहा गया इसको, व्याकरण में भी इसको षड्यंत्र कह रहे हैं। सुगंध यंत्र तो नहीं कहा। और जो सड़ा हुआ एक तंत्र हो, षड्यंत्र, जो सड़ा हुआ तंत्र हो तो क्या काम आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो षड्यंत्र था, और तुम भी कोई षड्यंत्र अगर किसी के लिए रचते हो ना, कामयाब होते दिखोगे, ये तो ठीक है, लेकिन वो षड्यंत्र सड़ा हुआ है, वो काम का नहीं है। आज इस षड्यंत्र के अंतर्गत आज धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया भगवत प्रेमियों, और उस बच्चे के पालने की बात आत्मदेव ब्राह्मण से अपने पति से कही। आज वो भगवत प्रेमियों बहुत सारा हर्ष उल्लास था आत्मदेव के मन में। बच्चों के तुम जानते हो कर्ण वेदन होता है, नामकरण होता है, कई संस्कार जुड़े हैं हमारे आपके पीछे। 18 संस्कार की बात कही जाती है, 16 संस्कार की बात कही जाती है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में कहीं 16 संस्कार की है, कहीं 18 की है। रामचरितमानस में तो 18 संस्कार हैं, अन्य ग्रंथों में 16 संस्कार हैं। लेकिन संस्कार होते हैं।
और कहते हैं कि पुत्र अगर कोई दुष्ट हो उससे तो पुत्र ना हो तो ठीक है, लेकिन आत्मदेव को क्या पता है कि पुत्र हमारा है भी कि नहीं है। आज ये जो पुत्र है वो षड्यंत्र के अंतर्गत आत्मदेव को मिला हुआ है, और साधु के द्वारा जो पुत्र मिलना था भगवत प्रेमियों, वो तो किसी गाय के कोख में पल रहा है। किसकी कोख में पल रहा है वो? गाय की। जो षड्यंत्र का पुत्र है वो तो दुखी करेगा, और जो महात्मा के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती वो पुत्र तो किसी गाय की कोख में पल रहा है। ये षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहा है भगवत प्रेमी। और उस धुंधली ने तो जात कर्म भात कर्म गया, उसने तो सीधा नाम रख दिया, हम धुंधली, हमारा धुंधकारी। कुछ कुछ माता बहनें संस्कार पे ध्यान नहीं देती हैं, अपनी मन मर्जी कोई गप्पू, कोई लप्पू, कोई टप्पू नाम फटाफट रख लेते। उन्हें क्या मतलब है संस्कार क्या बलाए है। और जिनको संस्कार का ध्यान ना हो तो संतान उसकी संस्कारवान नहीं होगी तो निश्चित है उसे दुखी रहना पड़ेगा, और यही होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के साथ यही होने जा रहा है भगवत प्रेमी, क्योंकि न तो वो षड्यंत्र के अंतर्गत जो पुत्र प्राप्ति हुई है वो पुत्र उनका नहीं है, और जो पुत्र मिलना चाहिए वो पुत्र गाय के कोख में पल रहा है। रख लिया उस धुंधली ने कि हमारा पुत्र का नाम है धुंधकारी। अब बताओ, धुंधली का धुंधकारी होगा और कौन होगा, लेकिन है नहीं, पर हो गया। क्योंकि जब दुख उठाना होता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण जरूर बनेगा। धुंधकारी चोर और दुराचारी था। कौन था वो? चोर भी था और दुराचारी भी। एक को व्यक्ति अगर दुराचारी हो तो चलेगा, वो चोर हो तो चलेगा, लेकिन दुराचारी है तो वो नहीं चलता। और दोनों गुण अगर किसी में है, चोर भी है और दुराचारी भी है, तब तो न बाप को और न माँ को, न परिवार को, न समाज को, किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। धुंधकारी के आचरणों से दुखी होकर के आत्मदेव ने कहा कि यार ये पुत्र नहीं, ये तो बवाल है, ये तो पुत्र नहीं एक बवाल पैदा हो गया। उन्हें षड्यंत्र की नहीं पता क्या हुआ है। आत्मदेव इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, वो महात्मा याद आ रहा है, उसकी बात याद आ रही है कि अगर मैंने काश उस महात्मा जी की बात मान ली होती तो वो दुख ठीक था जब पुत्र नहीं था, अब ये दुख ठीक नहीं है जब पुत्र मिल गया। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया। दुखी होकर के आत्मदेव सोचने लगे छोड़ो ये सब, अपना बात बनेगी। और कहते हैं कि दुष्ट पुत्र होने से तो बांझ रहना अच्छा है। दुष्ट पुत्र होने से तो बांझ रहना ठीक है माताओं बहनों। ऐसे पुत्रों का आप क्या करेंगे जो आपके कुल को दाग लगाए। मैं इसीलिए तो कह रहा था माता बहनों, दो कुल की जिम्मेदारी लेके तुमको भगवान ने भेजा है स्मृतलोक में। एक वो कुल जिसमें जन्मी, एक वो कुल जिसमें जननी बनेगी, जिसे बहू कहते हैं। और दोनों कुल की लाज तुम्हारे हाथ। ये दोनों देव कहने लगे इस दुख से तो अच्छा है मेरा जीने से तो मरना अच्छा है। मुझे इस जीने से तो मरना अच्छा है।
वो क्यों कहा आत्मदेव ने? क्योंकि वो धुंधकारी उनका पुत्र कृत्रिम रूप से धुंधली ने प्राप्त करा दिया एक षड्यंत्र के द्वारा। आज उस षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र पिताजी को ही मारने को दौड़ रहा है भाई साहब। और यहाँ से कितने पुत्र हैं जो पिता के ऊपर हाथ उठाने की बात करते हैं। सोच लेना अगली बार हाथ नहीं मिलेगा आपको, आप पशु बनेंगे। कहीं गलती से किसी ने अपने पुत्र की हत्या की हो, अपने पिता की हत्या की हो और अपने पिता पे हाथ उठाया है, अगली बार उससे मनुष्य बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसे हाथ की जगह एक टांग और मिलेंगी, 2 टांगे दोनों हाथों की जगह, और आप पशु ही वृत्ति का जीवन जीने के लिए बाध्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को जन्मदाता और जन्मदात्री पर अगर प्रहार करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये कान खोल के सुन लेना, श्रीमद् भागवत में अगर कथा सुनने आए हो तो। किसी संतान ने अगर, किसी व्यक्ति ने अगर, किसी मनुष्य ने अगर अपने जन्मदाता जन्मदात्री पर अगर हाथ उठा दिया तो सोच लेना उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आत्मदेव ने देखा कि आज मेरा पुत्र मुझे मारने को दौड़ रहा है, मुझे मारने की बात कह रहा है। उधर ऐसा हुआ कि भगवत प्रेमियों, एक पुत्र दूसरा जो गाय की कोख में पल रहा था वो भी जन्मा, और वो भी जन्मा एक समय ऐसा था कि न पत्नी के कोई पुत्र था, न गाय के कोई पुत्र था, न कोई वृक्ष लगाया उस पर कोई फल था। आज ये था कि वो फल के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होनी थी, वो गाय को दे दिया गया और गाय ने भी अपने एक पुत्र को जन्म दे दिया। आज आत्मदेव के घर 2-2 पुत्र तो हैं और दोनों पुत्रों की समझ उनको नहीं है कि ये पुत्र कैसे, गाय ने कैसे दे दिया। और लोग सभा में, समाज में चर्चा खूब हो रही थी कि वो तो 2-2 पुत्र है, वो तो पत्नी के भी हो गया, अरे उसकी गाय के भी वो बछड़ा ना हुआ, वो तो लड़का ही हो गया। अब वो जो गाय से पैदा हुआ भैया बालक, उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया था। तो गोकर्ण ने देखा कि मेरा भैया पिता पर ही प्रहार करना चाहता है, तो गोकर्ण ने कहा था कि भैया पिता पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करो। और ये ध्यान से सुनना भैया, तुमको अगर इस दुनिया में पिता, माता, पुत्र, परिवार, बहन, भाई, जितना जो कुछ आपको मिलता है ये सब तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, भले हो बुरे हो, सुखदाई हो दुखदाई हो। कबीर का नाम सुना है ना आपने? कबीर ने तो कहा कि कबीरा सब जग निर्धना। कबीर ने कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। यहां लोगों को वहम होता है कि मैं पैसे वाला हूं, केवल सपना समझो, जेब में भला ही नोट है अलग विषय है ये, लेकिन सपना है भाई। कबीर कहते थे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम धन होए। जो भगवान का भजन नहीं करता वो दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। जो व्यक्ति भजन ना करता हो, कबीर कहते हैं वो इस दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। धन वृद्धा भल वृद्धा बल, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा।
आत्मदेव अब कह रहे हैं, अब उनको ज्ञान हो रहा है कि वो ज्ञानी ब्राह्मण थे, धनवान ब्राह्मण थे, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण थे। अब उन्हें ज्ञान हो रहा है, जब देखा ये विवाह पुत्रों का, तो आत्मदेव कहने लगे बेटा वह पुत्र नहीं, वो तो चांडाल है। क्या है? चांडाल। और भैया चांडाल आत्मदेव इसलिए नहीं परेशान है कि ये चांडाल है, पुत्र खराब है। आत्मदेव परेशान ये है, वो कह रहे थे